रे हाय रे हाय, दारू पीना छोड़ो यार, दारू पीना छोड़ो यार। मेरे को कौन गायक के नाम से जानते हैं कि आप जब कार्यक्रम लेते हैं तो आपका चार्ज वार्ज कितना का कैसे रहता है। नमस्कार, जोहार जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल देहाती हिंदी शो में। और आज एक हमारे स्पेशल गेस्ट है, आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ हैं सम्मान्य कुलस्ते जी। जोहार जोहार। जोहार जोहार पट्टा जी। और हमारे दीदी जी भी आज स्पेशली, तो दीदी आपको जोहार जोहार, जो कि आज कैसे लंबे समय के बाद भी हम मिल रहे हैं साथ में कुलस्ते जी के साथ, क्योंकि आप लोग हमारे ब्लॉग्स में भी देखते रहते हैं साथ साथ। तो जो कि पहले का इंटरव्यू हमने लिया था, जो कि कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, संक्षिप्त में लगभग 15-20 मिनट का रहा, कितना का है, हाँ 20 मिनट का रहा है वह हिसाब से। और बहुत सारे लोगों की डिमांड भी रहा है कि भाई पूरा जानकारी लो। और कैसे में कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे गीत संगीत हैं हमारे कुलस्ते जी के जो अभी धूम मचा रहे हैं, जैसे शादी विवाह वाले गीत है कि अभी, साथ साथ जो कि गाड़ी मोटर वाले गीत भी हो गया था। इन तमाम विषय में हम लोग जानकारी लेंगे हमारे कुलस्ते जी से। तो सबसे पहले कुलस्ते जी हम जानना चाहेंगे आपकी पर्सनल जिंदगी के बारे से, तो आप अपने बारे से बताएंगे कुछ। तो शिवा जोहार दोस्तों, सभी सुनने देखने वालों को शिवा जोहार। मैं रतिराम कुलस्ते, ग्राम कुम्हारराव, विकास खंड महागांव, जिला मंडला से। और कुलस्ते जी अपने घर गृहस्थी के बारे से कुछ बताएंगे। अब घर गृहस्थी में साहब हमारे यहाँ खेती बाड़ी बहुत कम है। हम लोग पहले, हमारे आजादी ये इधर डोंगर गांव है सोड़गांव के पास। अच्छा, अच्छा। वहाँ थे हमारे पूर्वज। अच्छा, वहीं के पूर्वज हैं। हाँ हमारे पूर्वज वहीं के थे, लेकिन अब हमारे दादा मतलब हमारी दादी यहाँ आकर के रहने लगे थे कुछ दिन। तो हमारे पिताजी भी यहीं, उनका जन्मभूमि है। तो यहाँ कुछ थोड़ा बहुत जमीन अमीन खरीद लिए हैं। तो थोड़ा परिस्थिति भी खराब था पहले, लेकिन अभी अब थोड़ा सा इधर उधर गीत संगीत से कई प्रकार के थोड़ा बहुत आय का साधन बन गया है, खेती बाड़ी से भी। लेकिन पर्याप्त जमीन तो नहीं है खेती बाड़ी उतना। और हम दो भाई हैं, एक बड़े भैया है मेरा, तो अलग रह रहा है वो। तो माता पिता जी आप एक साथ रहते हैं? हाँ माता पिता भी मेरे साथ में है। और आपके शादी हुए लगभग कितने साल हो गए होंगे? बहुत साल हो गए साहब, मेरा 4 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, एक लड़का है। 2006-7 में हो गए थे शादी? हाँ। तो अच्छा, फिर जब और आपकी एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ? मेरा तो 10वीं तक हुआ है साहब पढ़ाई। तो और जब पढ़ाई जीवन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो जरूर बताएं। अब पढ़ाई के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर बताना चाहूँगा, क्योंकि उस समय शासन प्रशासन से भी कुछ पढ़ाई लिखाई में मदद नहीं मिलता था उस समय में। कि मतलब पुस्तक खरीदने में, आना जाना, कुछ व्यवस्था नहीं था उस समय में। फिर भी हमारे घर से जैसा भी हो, हम थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके यहाँ से पैदल आना जाना करते थे। घुघरी। अच्छा, घुघरी पढ़े हैं आप? हाँ घुघरी में 5-6-7 किलोमीटर पैदल आना जाना। उस समय में ना कोई साधन सुविधा नहीं था उस शासन की तरफ से भी। खुद कापी ले, उस टाइम पे तो गाड़ी भी नहीं चलते थे ना? हाँ उस समय भी गाड़ी घोड़ा नहीं थे, साइकिल भी नहीं थी। तो बहुत ही आर्थिक परिस्थिति खराब था उस समय की, लेकिन अब जो जैसा भी हो अब तो हो गया। और अभी की शासन प्रशासन भरपूर सब कुछ योजना दे रहा है पर्याप्त। इसके बाद भी अभी के लोग पढ़ाई नहीं करते बच्चे लोग, और उनके माँ बाप भी ध्यान नहीं देते शिक्षक के हिसाब से। और कुलस्ते जी आप जैसे आपकी पढ़ाई आप कहे कि ज्यादा पढ़ नहीं पाए, और मन में पहले नहीं था कैसा कुछ कि मैं कुछ बनूं पढ़ लिख कर? मन में तो पहले से मेरा रुचि था कि कुछ गीत संगीत में, मेरा बचपन ही से लगन था। अच्छा, सर्विस करने की रुचि नहीं थी पहले आपकी? अब वो हिसाब से मैं पढ़ नहीं पाया, तो सर्विस के बारे में सोच भी नहीं था। हाँ। वो 10वीं 8वीं 10वीं से क्या सोचेंगे लोग बाग ना, जब 12वीं आगे पढ़ लें तब आगे, और इसके बारे में कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो कुछ करूंगा ऐसा करके। 8वीं 10वीं पढ़े में उतना में आदमी लोग बाग कुछ नहीं सोचते के बारे में। और कुलस्ते जी आपकी? लेकिन गीत संगीत तो मेरा बचपन ही से था कि शौक बहुत। अच्छा। कि मेरे को आगे चल के गीत संगीत में कुछ नाम रोशन करना है, गायक बनूंगा, ऐसा मेरा पहले से प्रण था मेरा। और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली गीत संगीत में आगे बढ़ने की? प्रेरणा तो सर मेरे को मरावी दादाजी के गीत सुन करके, मेरे उनकी आवाज से। और उस समय में हमारे जो स्कूलों में भी गाना बजाना करते करते धीरे धीरे वहां से रुचि बढ़ गया। और मेरा कहना चाहिए कि दादाजी के गीतों से भी प्रेरित होकर के मैं आगे, मेरा
सोच बना था कि मैं भी कुछ गीत गाऊं, मैं गायक बनूंगा ऐसा करके। उन्हीं की गीत संगीत सुन करके और मेरा हौसला बढ़ा है इस गीत संगीत में। अच्छा, और आप कहाँ से शुरुआत किए फिर, मतलब मंच आपको कहाँ मिला मुख्यतः? मतलब पहले तो ऐसा रहा होगा आपका कि पहले मंडली नहीं बना था आपका, है ना? हाँ, इससे पहले मंडली नहीं था, लेकिन ऐसे ही गाथा रामायण मंडली, फिर दुर्गा जी में से छोटे मोटे कार्यक्रम उस समय भी दे रहे थे। हाँ। तो जैसे मेरा स्टूडियो से गाना निकला तो पहला कार्यक्रम इधर हुआ था, मुरला पानी, अच्छा, निमास बबलिया साइड। अच्छा, पहला गीत आपका कौन सा था? चल सांगो घूमे भर जाओ, ऐसा कुछ था। अच्छा, अच्छा। और जो आपके एक गोंडी गीत हमने सुना है वो कि बगादा की सांगो वाला। हाँ, तो फिर ऐसे आपका वो पहला गीत था गोंडी गीत में जो कि आप पारसी? हाँ, वो मेरा पहला गीत था गोंडी गीत में। तो और भी आपने नहीं सोचा कि और भी मैं गोंडी गीत गाऊं, गोंडी में गाऊं, जैसे गोंडी लगे? गोंडी में तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि गोंडी गायक गोंडी गीत ही गाना चाहिए करके, लेकिन हमारे इधर के पब्लिक और अभी के युवा साथी नौजवान लोग गोंडी भाषा के गीत संगीत को बहुत कम लोग सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे से कई मतलब जुड़ाव होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम निकाल भी देंगे तो लोग बाग नहीं समझते, ना सुनेंगे नहीं कोई। हाँ। तो फिर गोंडी का उतना प्रयास नहीं किया हूँ मैं, फिर भी 2-4 गीत अभी भी गोंडी गीत निकाला हूँ मैं। अच्छा, यूट्यूब में डले हैं। और कुलस्ते जी, एक बात हमेशा चली आ रही है और हाँ, हम सभी के दिल दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि यार रतिराम कुलस्ते जी आखिर कौन सी गायक है, गोंडी गायक है कि छत्तीसगढ़ी गायक है? तो इसकी वजह से हम कुछ बताएंगे आप? ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि हाँ, कुलस्ते जी दोनों गाते हैं, छत्तीसगढ़ी भी गा लेते हैं, साथ साथ अपने गोंडी भी गा लेते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो कहना चाहिए मैं गोंडी गायक हूँ, लेकिन बीच बीच में जैसे पारंपरिक हिसाब से मैं गीत निकालता हूँ, छत्तीसगढ़ी नहीं निकाला हूँ। लेकिन लोग तो समझते हैं हाँ, छत्तीसगढ़ी समझते हैं लोग बाग, नहीं तो फिर मैं पारंपरिक हिसाब से निकालता हूँ। जैसे खेती बाड़ी के संबंध में लोग बाग नशा करते हैं, नशा के बारे में निकाला हूँ गीत। पी खा करके लोग बाग गाड़ी मोटर चलाते हैं, उनके बारे में गाना निकाला हूँ। खेती बाड़ी के संबंध में आप समय समय मतलब हाँ, हर जैसे प्रकार गीत निकालते हैं। हमारे यहाँ मंडला डिंडोरी के गाना बनाया हूँ मैं, महगा घुघरी के गाना बनाया हूँ। अब छत्तीसगढ़ी उनको नहीं मानना चाहिए ऐसे तो, लेकिन बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। हाँ, छत्तीसगढ़ी वो होता है जो लड़का लड़कियों के बारे में प्यार मोहब्बत के गीत गाते हैं, वो छत्तीसगढ़ी है। क्योंकि वो गलत प्रेरणा मिलता है लोगों को, गलत संदेश जाता है वो छत्तीसगढ़ी से। वैसे गलत संदेश वाला गीत मैं नहीं बनाया हूँ, ना गाया भी नहीं हूँ। मैं गाया हूँ हट के समाज ने मतलब गोंडी गीत से हट के गीत गाया हूँ, लेकिन वो भी प्रेरणादायक गाना है मेरा जो भी गीत हो। बिल्कुल बिल्कुल, हर गाना में कुछ ना कुछ रहस्य छुपा है, उससे कुछ ना कुछ मार्गदर्शन जरूर मिलता है, लेकिन लोग गलत सोच रखते हैं कई लोग। और कुलस्ते जी, आपका जो एक गीत अभी कुछ दिन पहले निकला था, मतलब अभी जो आपका है गाड़ी मोटर वाले, इससे पहले निकल रहे क्या यार दारू पीना छोड़ो? हाँ। तो इसके बारे से मतलब 2 लाइन हो जाए तो मजा आ जाएगा, हमारे ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा कि कम से कम आपके गीत बहुत धूम मचा है, खासकर मैं भी बहुत बार सुना हूँ। हाँ, क्योंकि अब हमारे इधर तो नहीं, सभी क्षेत्र में लोग बाग बहुत अधिक शराब पीते हैं, पी खा करके गाड़ी मोटर चलाते हैं। तो गाड़ी के बारे में भी एक गाना निकाला हूँ, पक्की सड़क में चल भी संभल के। अच्छा, तो उसको बाद में सुनेंगे। उसको आप लोग बाग कहेंगे कि छत्तीसगढ़ी है, तो छत्तीसगढ़ी नहीं है, वो जन चेतना चेतावनी गीत है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो संक्षिप्त में एक गीत है मेरे नशा से संबंधित, तो वही गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हाय रे हाय दारू पीना छोड़ो यार, दारू पीना छोड़ो यार, हर तन मन धन बर्बाद हो जाही नशा मारे। हाय रे हाय दारू पीना छोड़ो यार, दारू पीना छोड़ो यार, हर तन मन धन बर्बाद हो जाही नशा मारे। जो कि बहुत ही शानदार गीत है साथियों। अगर इन गीतों के, हमारे कुलस्ते जी के गीतों के बारे से यदि आप लोग अगर सोचेंगे ना, तो वास्तव में हमारे मतलब आने वाले व्यवहारिक जीवन को, जो हम लोग जीते हैं उस जीवन को कहीं ना कहीं टच करते हैं कुलस्ते जी। और ऐसे बहुत सारे साथियों ने अच्छे कमेंट किया। तो और आप लोग ये बताइए कुलस्ते जी, आप बताइए कि अधिकतर ऐसे है कि आपके पास किस किस कैटेगरी के लोग कॉल आते हैं? अधिकतर आते होंगे इस तरह से आप जब गीत निकालते हैं? हाँ, मेरे पास, मैं गोंडी गीत तो गायक हूँ, मेरे को गोंडी गायक के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे गीत में ऐसे प्रकार के मैं गीत बनाया हूँ कि मेरे पास हर कास्ट के,
हर जाति धर्म के लोग लगाते हैं मेरे पास। अच्छा। बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मैं हर विषय के बारे में कुछ मिलता जुलता गीत बना चुका हूँ, और अभी भी प्रयास है आगे कि मैं जो चीज के बारे में नहीं बनाया हूँ उसके बारे में और गीत बना करके लोगों को पहुंचाने का मेरा प्रण है। मेरे पास कई लोग दास लोग लगाते हैं, साहू विश्वकर्मा हैं, हर कास्ट के लोग लगाते हैं। गोंडी से हट के भी गीत निकाला हूँ मैं, जैसे शहर के बारे में। 52 जिला, बिल्कुल। तो 52 जिला में कई लोग, सिवनी जिला, सिंगरौली जिला, और हर जिला के लोग लगाते हैं। मध्य प्रदेश में 52 जिला है। हाँ, 52 जिला के बारे में बनाया हूँ। फिर मंडला डिंडोरी के बारे में बनाया हूँ, डिंडोरी जिला के बारे में बनाया हूँ। तो डिंडोरी के लोग बहुत कॉल करते हैं कि अच्छा गीत है करके बधाई देते हैं। अदर कास्ट के लोग भी बधाई देते हैं। तो मैं गोंडी से ज्यादा चेतावनी वाले गीत निकाला हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। क्योंकि अब समाज को तो जगाने के लिए हर गायक गाते हैं अलग अलग अंदाज, अलग अलग अंदाज से, लेकिन अभी की परंपरा किस प्रकार की चल रहा है उसको सुधारने के लिए भी थोड़ा सा बिल्कुल प्रयास करते हुए गाना बनाना चाहिए। राजा महाराजाओं के बारे में तो हम बनाते हैं, देवी देवता के बारे में। बिल्कुल, हाँ। जैसे अभी पी खा के लोग बाग शराबी में किस प्रकार बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और अभी के चाल चलन के हिसाब से पहनावा ओढ़ावा हर चीज में परिवर्तन है। हाँ, समय के अनुसार कैसे बदलाव होना अब भी ये जरूरी चीज है। के बारे में जो वर्तमान में दिख रहा है इसके बारे में मैं ज्यादा सर्च करके और लोगों तक पहुंचाने का मेरा सोच है। फिर देवी देवताओं के बारे में तो गाते हैं गोंडी के हिसाब से। अच्छा, एक बात और है कुलस्ते जी, जैसे मैं भी कई बार सोचता हूँ यार कुलस्ते जी को इतना सारी चीजें कैसे पता होती है भाई। आप हर समय से गाते हैं, जैसे कि मेरे जीवन से घट रहा है, मतलब सुनने वाला मैं भी कई बार सुनता हूँ कि यार मेरे जीवन साथी तो कनेक्ट करता है यार, तो आप ऐसे गीत कैसे लिख लेते हैं? ये राज तो हमें जरूर बताइए आज। अब ये तो संभव, ये प्रकृति का देना ही है। अच्छा। और मेरा सोच है, लगन है, मैं जिस चीज के बारे में मनन करता हूँ, लगन करता हूँ, तो उसके बारे में जरूर कुछ न कुछ गीत लिख लेता हूँ। अभी कम से कम 10-12 गीत निकाल चुका हूँ, श्रद्धांजलि गीत। अच्छा अच्छा। कई लोगों के पास कॉल करते हैं तो हाँ, तो अभी जहाँ जहाँ कई लोग एक्सपायर होते हैं और तुरंत लगाते हैं कि नहीं भैया गाना बना देना आप करके, नाम पता पिता पति जन्म मृत्यु डेट मांग करके, और उन्हीं के हिसाब से मैं गाना बना देता हूँ। अभी 10-12 गाना निकल चुके हैं मेरा। अभी भी और पेंडिंग में है आपका गाना? हाँ, अभी भी है 2-4 गाना। अच्छा, और जैसे अब 1-2 गाना निकाल दिया हूँ, तब देख देख के सभी लोग लगाते हैं कि भैया मान गाना बनवाना है श्रद्धांजलि की। बिल्कुल, हाँ। तो बहुत कुछ बनाया हूँ, 10-12 गाना बना चुका हूँ अभी तक। तो मैं हर विषय में बना चुका हूँ पट्टा जी, ऐसा बात नहीं। मैं बिल्कुल, मैं भी सुनता हूँ। अभी के हिसाब से मैं पूरा चीज की खेती से संबंधित बनाया हूँ, धरती पृथ्वी से संबंधित बड़ा देव के बारे में बनाया हूँ मैं, राजा महाराजाओं के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, माता पिता के बारे में, और चाल चलन के बारे में, नशा के बारे में, बिल्कुल, हाँ। पक्की सड़क जो हमारे एक्सीडेंट होते हैं उनके बारे में। जी बिल्कुल, हर क्षेत्र में मैं गाना बना चुका हूँ। और जैसे हम तो लंबे समय सुनते आ रहे थे साथियों दादा प्रिंस हेमरावी जी को, और उनके गीतों में जो ताकत है वो क्या कह सकते हैं अपन। हमारे देख सकते हैं कुलस्ते जी जैसे विद्वान गायक निकल चुके हैं। और कुलस्ते जी, मैं मतलब 1 साल पहले की बात कहा जाए तो जैसे कि आपका एक गाना निकला था दुल्ही पाटा गीत, तेरिया जन्म के लिखे विधाता करम लिखे भगवान, तो उस गीत को देखकर मैंने लिख दिया, निकला था जब तक कुआं तब तक हमारी भौरी के अंदर गाइए। तो हमारे दीदी जो आप लोग देख रहे हैं बैठी हुई, वो भी गाए थे मेरे साथ, अजलाता निकला पछलाता निकला। तो आपके मन में ऐसे कैसे विचार आया कि यार मतलब एकदम दुल्ही रौना जैसे गीत निकाला जाए? नहीं तो बहुत सारे लोग तो मैं देखा हूँ कि भाई अलग अंदाज से गाते हैं, पर आपने बिल्कुल देखिए पट्टा जी का है। हमारे गोंडी परंपरा के अनुसार हमारे देहातों में जो माता राम है, माता बहन है, वो पाटा गीत गाती हैं। बिल्कुल गाती हैं, हाँ। अब उनके साथ में दुल्ही को बैठा के वो दुल्ही रोना गाती हैं। अब वो दुल्ही रोना को अब अभी के पढ़े लिखे लड़कियां नहीं समझ पाते ना, अभी रोते भी नहीं है ना। अच्छा। अब वो धीरे धीरे उनको भूलते जा रहे थे, इसलिए मैं कहा अब इनको भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी गायक लोग तो इनके बारे में नहीं सोचे हैं, ना निकाल भी नहीं पाते शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये दुल्ही रोना गीत कोई नहीं गाए हैं आज तक। अगर आपको देख के थोड़ी सी मैं प्रयास किया, मैंने खुद देखकर आप भी बहुत प्रयास किए हैं, अभी भी आप भी गाना निकाल रहे हैं। तो ऐसे मैं दुल्ही रोना भी निकाल दिया हूँ। बहुत कुछ वो गाना से भी मेरे को माया दुलार मिला। उस गीत को सुनकर आपके पास लगाए होंगे कॉल? तो हाँ, कई लोग लगाए हैं ना, जो लड़कियां अधिकतर लगाए, लड़कियां भी लगाए हैं। अच्छा। पढ़े लिखे हैं जो लड़कियां भी नहीं जानती गाने के लिए। अब वो माता राम के साथ जो सियाने लोग हैं उनके साथ वो संगत नहीं करते, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई होने के बाद तुरंत उनकी शादी हो जाती है, और साथ साथ फिर मोबाइल में लग रहते हैं। हाँ, तो वो चीज अभी नहीं जानते अभी लड़कियां। सही बात है। तो वो धीरे धीरे भूल रहे थे, इसलिए मैं भी उनको प्रयास करके और स्टूडियो में निकलवा दिया हूँ। बहुत लोग
सुनते हैं, बहुत बधाई देते हैं मेरे को भी। अच्छा लगता है पर पर्सनली बताऊं आपको मैं, शादी ब्याह में ऐसे गीत मैं तो कभी सोचा नहीं था ऐसे गीत निकालेंगे करके, और कोई गायक निकालेगा। तो बता दूं साथियों, हम जब कुलस्ते जी जो रिकॉर्डिंग करवा रहा था तो साथ में मैं भी था ना कुलस्ते जी, तो मुझे भी यार अचरज लगा कि यार ये भाई कैसे गीत गा रहे, खतरनाक है सबसे हट के। तो और जैसे कि हमारे कुलस्ते जी ने बहुत सारे तमाम बातों को बताया, तो अच्छा लगा। और अभी हमारे साथ बैठी हुई सम्मानीय फूलवती कुलस्ते दीदी, तो जो कि अभी लगभग 5 अच्छे गीत गा चुके होंगे ना कुलस्ते जी, मतलब पार्ट ऑफ गीत आपके साथ। हाँ, पार्ट ऑफ गीत। हाँ, तो दीदी कुछ बताएंगे, जैसे कि अभी नए नए जो लड़कियां हैं जो पढ़ रहे हैं कॉलेजों में, जो कि गीत संगीत को तो जानते नहीं है, ऐसे पार्ट ऑफ गीत तो कुछ नहीं जानते, तो कुछ बता दीजिए दीदी। दीदी आप जो गीत गाए हैं, जो आपका जो पॉपुलर गीत है, भगत का गाते हैं। और दीदी आप ये बताइए, जैसे बहुत सारे आप तो गीत गाई हैं, साथ साथ कुलस्ते जी के साथ गाए हैं, और भी बहुत सारे कलाकारों के साथ गाए हैं, साथ साथ मेरे साथ भी दीदी गाई हैं। तो दीदी एक आध ऐसे गीत हो जो आप सुनाना चाहेंगे जो शादी विवाह संबंधित, तो जरूर बताइए। हाँ, जो कहा है, जो बच्चियों को माता पिता बचपन से पालते पोसते हैं, जब शादी ब्याह होकर के वो चली जाती है ना, तो उस समय बहुत दुख होती है। तो वही दुख दर्द को एहसास करते हुए और बच्चियां रोती हैं, बोली गई। लेकिन अभी के लोग बाग नहीं समझते, और अभी तो आप जानते भी नहीं, धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। कई जगह अभी भी चालू है देहातों में। तो वही गीत हमारे बीच जो रिकॉर्डिंग किए हैं, वही गीत आपको सामने प्रस्तुत। उड़ती चिड़ैया पराई घर के दाई काहे तय जने मायरे रू। उड़ती चिड़ैया पराई घर के दाई काहे तय जने मायरे रू। जो कि कुछ इस तरह से साथियों हमारे दीदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे गीत गाई। और साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो हमारी परंपरा है धीरे धीरे कहते गीत संगीत के माध्यम से ही जीवित है। और मैं आप लोग एक कहानी बता दूं कुलस्ते जी, अभी जो अपन कार्यक्रम गए थे, जगह आपको याद होगा शायद में जब कार्यक्रम था, चौक कार्यक्रम था, तो डिमांड नहीं किए थे आपके गीत को, तिरिया जन्म लिखे बताता करम लिखे भगवान। तो ऐसे ही ऐसा था कि उस दिन में आप मुझे संचालक के रूप में ले गए थे। तो कहे कि इस गीत को गाओ, तो हमने उसके विषय में थोड़ी बताया कि भाई आजकल हमारे जो माता बहन है गाओ यार, पहले की जो सियाने रहा है ना दीदी, टूरी नेहरू उतर है तगन का था कि या टूरी रे नेहरू सिखाते रहे। तो कुछ इस तरह से बोला यार, बहुत लोगों हंसे बहुत सारे लोगों ने, फिर बहुत सारे लोग पर्सनली कॉल करे, कुलस्ते जी बताए कि कॉल करे मेरे पास, तो पूछ रहे थे कि भैया किस तरह से क्या होता है। और हमारे दीदी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब कुलस्ते जी के ऊपर आते हैं साथ साथ। और कुलस्ते जी आप बताना चाहेंगे कि आपकी जो गीतें हैं उनमें किन किन प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? अब वाद्य यंत्र तो सर पट्टा जी का है, गोंडी में कई प्रकार गीत गाते हैं, जैसे सैला गीत हुआ, कर्मा, ददरिया, रीना, पाटा। तो हमारे गोंडी वाद्य यंत्र के हिसाब से जो पारंपरिक पहले से जो वो पहले के वाद्य यंत्र और कुछ था, लेकिन अब धीरे धीरे फैशन के जमाना में बिल्कुल नहीं, तो वैसे ढोलक कह रहा हूँ, ये मांदर, टिमकी और झांझ मजीरा, ये हमारा मुख्य वाद्य यंत्र है पहले के हिसाब से परंपरा। लेकिन अभी अब बैंजो, तबला, ये आर्गन, ये दंड फंद अभी फैशन के फैसिलिटी के हिसाब से बिल्कुल अभी ये वाद्य यंत्र चलने लगे। लेकिन कर्मा, ददरी, रीना में ये मांदर टिमकी ही जरूरी था, और मांदर टिमकी ही बजना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि वो वाद्य यंत्र के हिसाब से रीना, पाटा, कर्मा, सैला में वही तालमेल रहता है उसमें मांदर टिमकी से। लेकिन अब फैशन के हिसाब से अब सभी वाद्य यंत्र भी चेंज होने लगे धीरे धीरे। तो अभी पैड वैड, ये ढोलक, तबला, हारमोनियम चलाते हैं, नहीं तो मांदर टिमकी भी जरूरी है कर्मा, रीना, सैला, पाटा गीत में ना। बिल्कुल। और कुलस्ते जी, जैसे आप इन सारी चीजों को बताए, और जैसे कि आप अच्छाइयों को बताए, पर और आपके जीवन में जो चुनौती रहे, जब आप गीत गाना शुरू कर रहे होंगे तो आपके पास बहुत सारी चुनौती आए होंगे, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? अब चुनौती तो मेरे को बहुत कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है पहले। उस समय में अब कहना चाहिए कि कोई मार्गदर्शन देने वाले भी नहीं थे। बिल्कुल कि आप गाना गाना चाहते हो तो कहाँ जाके रिकॉर्डिंग कराना चाहिए, बिल्कुल,
किसके मार्गदर्शन से गीत संगीत बनाना चाहिए, सोच कोई बताने वाले भी नहीं थे उस समय में। लेकिन मैं देखा सीखी सब इधर उधर से गायक के गीत संगीत के सुन करके। और उस समय में पास में स्टूडियो भी नहीं थे उस समय। दूर दूर होते। हाँ, बहुत बहुत दूर। तो उतना पैसा भी नहीं था उस समय में कि वहां जाकर के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कराएं। लेकिन जैसे जैसे अब लोग बाग इधर स्टूडियो खोलने लगे, फिर डिंडोरी सहपुरा में, तो पास में साधन बन गया, तो वहां जा करके और बहुत गीत निकाल चुका हूँ अभी भी मैं भी। और जैसे कि अब बहुत सारे स्टूडियो में हम लोग भी जाते रहते हैं, और जो कि आप लगभग 3 स्टूडियो में जा चुके हैं ना, 3-4 स्टूडियो में। हाँ, मैं 3-4। और उन स्टूडियो का क्या क्या खासियत रहते हैं, मतलब उनके बारे से कुछ बताना चाहेंगे आप? जैसे बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, पर्सनली बता दूं आपको। हाँ। कि कोई कहते हैं टाइम में गाना नहीं मिल पाता, कोई कहते हैं 4 महीना हो गया मेरा गीत नहीं मिल पाया। हाँ। ऐसा कुछ बताते हैं। तो क्या ये सच्चाई है कि फिर लोग हाँ, ऐसे सही बात है साहब। आपके साथ एक बार ऐसा हुआ? अब मेरे साथ तो कई बार हुआ है। कई हर स्टूडियो वाले अब यही करते हैं, मतलब जो नए कलाकार रहते हैं ना, हाँ। तो उनको इधर उधर लटका के रखते हैं 1-2 महीना से, यार नहीं बना है कल बना दूंगा। हाँ। और जहाँ आप परमानेंट जाओगे तो वहाँ आपकी बात को जरूर सुनेगा वो स्टूडियो वाला। बिल्कुल। वो जल्दी बना देगा आपके गाना, क्योंकि उनका रेगुलर ग्राहक कहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम दूसरे स्टूडियो में जाकर बनवाएंगे तो वो नजरअंदाज करेगा हमारी बातों सही को। बात है। और सबसे अधिक गाना किस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करेंगे? मैं सबसे अधिक तो ये छपरा में करवाया हूँ साहब, तुलसी नंदा स्टूडियो से। 80-85 गाना वहाँ। बिल्कुल। वहाँ का मेरे जाने का मतलब यह है कि वहाँ समय में गाना मिल जाता है, रिदम चाहे सब कुछ भी हो। हाँ। लेकिन समय में गाना मिल जाता है 1-2 हफ्ता में। और मेरे को कम से कम महीना में 4-5 गाना चाहिए, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो यूट्यूब के हिसाब से समय में गाना मिलना चाहिए। अब मैं डिंडोरी जाऊंगा तो वहाँ वही तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना में एक गाना मिलेगा, तो मेरा चैनल नहीं चलेगा, इसलिए मैं वहीं जाता हूँ। अच्छा, एक बार में आप कितने गाना रिकॉर्डिंग करवाने के लिए जाते हैं? एक बार में मैं कम से कम 6-7 गाना। 6-7 गाना मतलब रिकॉर्ड है? हाँ। और इससे ज्यादा रिकॉर्डिंग करे हैं एक दिन में कम से कम? 6-7-8 तक किया हूँ एक दिन का रिकॉर्डिंग? एक दिन में 8 गाना। तो एक गीत की रिकॉर्डिंग करने में कम से कम कितना समय जाता होगा? अब समय साहब मेरे को कम से कम 20 मिनट। 20 मिनट? हाँ, क्योंकि अब ताल वाले में बना अंदर कलाकार बन चुके हैं। वो गायिका वायिका रह जाती हैं, तो उसमें थोड़ा सा नए गाना में शब्द को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है उनके वॉइस में। नहीं तो मेरा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं वही ताल में तुरंत सेट कर लेता हूँ। तो 20-30 मिनट लगता है एक गाना में। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या आप ये बताना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारी संस्था हो गई, अभी सरकारी संस्था है, अपने गोंडी गीत संगीत को प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ योगदान करते हैं, नहीं करते, ऐसा लगता है आपको? अब वैसे तो संस्था चल रहे हैं, लेकिन हमारे गोंडी गीत कलाकारों को, गोंडी संगीतकारों को आज तक शासन प्रशासन से कोई मान्यता या कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसे मिलना चाहिए था, बाकी कलाकारों को मिल रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ी वालों को, फिल्म बड़े बड़े स्टार हैं, उनको शासन प्रशासन उनको मान्यता दे दिया है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन हमारे गोंडी कलाकारों के लिए कोई ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं है शासन प्रशासन से, ना कोई सहयोग आज तक नहीं किया है। बड़े लोगों को करते होंगे, लेकिन हम छोटे मोटे कलाकारों को आज तक कोई सहयोग नहीं किया। सही बात है, शासन प्रशासन से। और कुलस्ते जी, एक बात मुझे हमेशा एक लंबे समय से चली आ रही मेरे दिमाग में, आपके पास आया होगा कि नहीं आया होगा, मुझे ये जानकारी नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियों एकजुट काम करते हैं, जैसे कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री है ना, एक दूसरे के सपोर्ट लेके चलते हैं। और छत्तीसगढ़ी वाले भी एक कम्युनिटी रहता है उनका कि भाई हम क्या करना है, क्या कैसे करना है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे जो आदिवासी गोंडी संस्कृति, गोंडी गायक भी एक ऐसा कम्युनिटी बनाए ताकि एक दूसरे के कैसे आचार विचार मिलते रहे, उनका मार्गदर्शन? अब हाँ वैसे भी जरूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जब तक जुड़ करके बिल्कुल और आगे कुछ सोच नहीं रखेंगे, तब तक आदमी अपने अपने विचारधारा से आगे, बहुत कुछ लोग बढ़ गए हैं और कुछ लोग नहीं भी बढ़ पाए हैं। कई अलग अलग विचारधारा से अपने अपने गीत निकालते हैं, अपने चैनल में डाल देते हैं। कोई किसी का गाना चल रहा है, कोई का नहीं चल रहा है, उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। हाँ, उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है अच्छे से। उनके पास उतना दिमाग नहीं है जितना एक दूसरे से मिल करके जो बनाए गाना। बिल्कुल। हाँ ना, तो ऐसे एकजुट होकर के ही चलना चाहिए था। लेकिन अभी हमारे छोटे लोगों का दिमाग अलग रहता है, जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ने लगता है, उनको जलन की भावना, तो उनके साथ कुछ अलग विचारधारा रखना, ये हमारे समाज के लोग में अधिकतर ही होता है। बिल्कुल। हाँ। इसलिए हमारे लोग एक दूसरे को सहयोग नहीं करते।
आज तक किसी ने नहीं किया ऐसा। आपको सहयोग नहीं कोई भी अभी तक? अब सहयोग कलाकारों की तरफ से सहयोग नहीं है साहब। सब इधर उधर किसी को कुछ पूछोगे तो वही नहीं बताएंगे कि ऐसा करो ऐसा करो, वो अपने अपने विचारधारा से। हाँ, अब बड़े कलाकार भी छोटे कलाकारों को नहीं पहचानते और उनको भी कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, वो अपने अपने हिसाब से सब बनाते हैं हम गोंडी गायक। बिल्कुल। और फिल्म में ऐसा नहीं होता, फिल्म कलाकार बड़े बड़े लोग हैं जो छोटे मोटे को सिखाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही बात। एकजुट होकर के कुछ अच्छा ज्ञान मिले उनको, अच्छा सा मार्गदर्शन मिले। लेकिन हमारे लोग में यही कमी है, क्या कैसा है मैं समझ नहीं पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक कोई किसी को मार्गदर्शन नहीं देता कि जो छोटे कलाकार हैं, जैसे कई सालों से 10, 12, 15 गाना निकाल चुके हैं, अभी भी कई गोंडी गायक बहुत सारे। हाँ, उनका गाना भी नहीं चल रहा है, ना कोई कार्यक्रम नहीं लग रहा है, ना उनको कोई लोग बाग जानते चले। हाँ, तो वो बड़े लोगों को कुछ पूछना चाहिए। बिल्कुल। बड़े लोग भी उनको मार्गदर्शन देना चाहिए कि गाना को ऐसा गाना चाहिए, ऐसा बनाओ। बिल्कुल। जहाँ कमी है वहाँ सुधारने का उनके मार्गदर्शन दो, और जहाँ नहीं बन रहा है वहाँ पूछना भी चाहिए बड़े लोगों को। लेकिन सब अपने अपने विचारधारा से बना रहे हैं गीत, कोई कुछ बना रहा है, सब अपने अपने लगे हैं, कोई किसी का नहीं सुन रहा है। अच्छा, और आप जब मंडली बनाए तो आप लगभग कब मंडली बना हुआ आपका? मेरा मंडली साहब 2017-18 से। और जैसे बहुत सारे ऐसे लोग सोचते होंगे कि एक टीम को चलाने में बहुत कठिनाई नहीं होता होगा, बहुत सारे आसानी से या टीम चल जाता होगा, तो आपको टीम चलाने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अब टीम चलाने में साहब ऐसा है कि कभी कलाकारों की कमी हो जाता है। जैसे किसी को कहीं कार्यक्रम में जरूरी है, जैसे हमारे हास्य कॉमेडी कलाकार हैं। बिल्कुल। अब उनकी अनुपस्थिति में इधर उधर भटकना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अब कभी कलाकार नहीं मिले तो फिर वहाँ कार्यक्रम में थोड़ा डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा कलाकार नहीं लेके आए हो करके, तो अब परमानेंट कार्यक्रम मिले तो हम रेगुलर कलाकारों को रख लेते हैं और रेगुलर मिल जाते हैं कलाकार। अब महीना में 1-2 बार हुआ कार्यक्रम तो कोई कलाकार कहीं इधर तो उधर कहीं चले जाते हैं, कहीं काम में भाग गए तो कहीं भी, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी कलाकार तो समय में आ जाते हैं, उनका लेन देन भर सही होना चाहिए। गायक की यही विचारधारा रहना चाहिए कि गायक कलाकारों को किस प्रकार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार उनका लेन देन करें। कई लोगों का गलत सोच रहता है साहब, कार्यक्रम में ले जाते हैं कलाकारों को, बिल्कुल किसी को पेमेंट में आनाकानी करना है, किसी को तो उसमें क्या है धीरे धीरे टीम टूट जाता है ना उसमें। बिल्कुल सही बात है। वो कलाकार हैं तब गायक है, गायक अकेले कुछ नहीं करेगा ना। बिल्कुल सही बात है। अब कलाकार जाएंगे नहीं तो गायक क्या करेगा। तो ऐसे कई लोग हैं, मेरे को सुनने को मिला है, कई गायक गलत सोच रखते हैं कलाकारों को ले जा करके, किसी को कम पेमेंट देना है, किसी को अधिक पेमेंट देना है, तो किसी को छोड़ के चला जाना है दूसरे कार्यक्रम में। ऐसे नहीं करना चाहिए। सब एक समान है, सभी का मार्गदर्शन है, सभी का दायित्व रहता है वहाँ। बिल्कुल सही है। हाँ ना, कुछ ना कुछ जरूर उनका भी मार्गदर्शन है, इसलिए तो लोग बाग बुलाते हैं, नहीं तो गायक अकेला जाके कार्यक्रम दे देता कुछ नहीं करता। सभी का जरूरी है ना। बजाने वाले भी चाहिए, नाचने वाले चाहिए, लड़का भी चाहिए, लड़की भी चाहिए, गायिका भी चाहिए, तब टीम होता है मजबूत। बिल्कुल। और टीम के हिसाब से लोग बाग बुलाते हैं, देख सुन करके, वीडियो देख करके, गाना सुन करके। हाँ, टीम कैसा जाएगा नहीं तो अकेला एक गाना देख करके नहीं, उसमें भी देखते हैं ना वीडियो में कि कौन कलाकार है, कॉमेडी भी चाहिए। बिल्कुल सही है। बजाने वाले बच्चे होना चाहिए, गायिके भी हो साथ में। और फिर कार्यक्रम में स्टेज में कई प्रकार के लोग मिलते हैं, कोई छत्तीसगढ़ी गीत भी सुनना चाहते हैं, कोई गोंडी गीत सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो कभी कभी मजबूरी में उनके भी फरमाइश पूर्ण करना जरूरी होता है। बिल्कुल। हाँ, रेगुलर तो नहीं, लेकिन उनकी मनसा भी पूरा करना पड़ता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता गीत संगीत। और कुलस्ते जी, किसी ने मेरे पास लगभग 4-5 रेकमेंड आए थे मेरे पास कि कहे कि अभी अभी आप जो नए कलाकार रख रहे हैं अभी, है ना। हाँ। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, कमेंट भी किए थे मेरे पास पर्सनली, इसलिए मैं आपसे पूछ डाला। हाँ। कि कहे कि पुराने जो कलाकार थे कुलस्ते जी के, वादक थे, तो कुलस्ते जी उनको क्यों नहीं ले जा रहे हैं, ऐसे कुछ मेरे पूछ रहे थे, तो आप इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे आप? अब वादक को नहीं ले जाने का कारण तो ऐसा है साहब कि अभी हमारे गोंडी कार्यक्रम में, क्योंकि हम गोंडी में अलग नियम है कि गोंडी हिसाब से कार्यक्रम पूजा पाठ देवी देवता वाले हैं। हाँ। और वो वादक है का है, उसमें थोड़ा सा धर्म संबंधित कुछ बात कई प्रकार की मेरे को सुनने को मिलता था कि अब हाँ ऐसा वैसा धर्म संबंध है। और ये भी जरूरी है कि हमारे समाज में, क्योंकि गौड़ देवी देवता के बल में जीने वाले हैं, तो हम देवी देवताओं के हिसाब से थोड़ा सा उनका भी मान सम्मान जरूरी है ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इसमें धर्म
संबंधित कई लोग बात रख रहे थे कि आप उनको ऐसा धर्म वाले हैं। वो दूसरा थोड़ा सत्संग टाइप के कलाकार थे, इसलिए उनको छोड़ दिया हूँ मैं। अभी अब दूसरे कलाकार हैं मेरे साथ में। सही बात है। जैसे कि कहते हैं हमारे जो सियान कहते रहे कि गौड़ जिए देव के बल में, हिंदू जिए नेम के बल में। तो संविधान में नहीं है छुआछूत की भावना, लेकिन क्या है, हमारे समाज के हिसाब से भी चलना पड़ता है। क्या कर सकते हैं ना, समाज के अनुसार चलना पड़ेगा। हाँ भाई, समाज उस चीज को वर्जित कर रहा है हमारे बीच से कि वो सत्संग वाले ऐसे वाले, तो उनके अनुसार भी चलना चाहिए समाज में। लेकिन संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं है कि छुआछूत की भावना बिल्कुल धर्म के बारे में। लेकिन संविधान भी नहीं कह रहा है कि तुम अपने धर्म को बदलो करके। बिल्कुल नहीं कह रहा है भाई, वो अपने धर्म, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस माँ बाप के कोख में जन्म है, उन्हीं की धर्म भाषा संस्कृति पर चलना चाहिए लोगों को जी। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा बहुत दुख सुख तो लगा है लोगों के, जीवन में आते रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दुख में लोग बाग अपने धर्म बदल देते हैं। तो कोई अपना क्या संस्कृति पूरा चीज बदल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुख सुख दुख सभी का लगा है। बिल्कुल। हाँ, चाहे वो कोई भी धर्म में रहे, कुछ भी, वो एक दिन आए, एक दिन तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना है। हाँ, तो ये भी लोग बाग गलत सोचते हैं। कई लोग अपने पूरा चीज बदल करके और पूरी सिस्टम बदल देते हैं, देवाधाम से लेकर के पूरा चीज, है ना। सही बात है। और ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, आपके ये तो बहुत सारे सुपर हिट हो चुके, लगभग मुझे लगता है कि 4-5 ऐसे वीडियो हैं जो आपके मिलियन क्रॉस कर चुके होंगे। हाँ, 5-6, हाँ 6-7 गाना। और ऐसे गीत सुन के बहुत सारे लोग मूड बना लिए होंगे इसकी, यार हम कुलस्ते जी का हम कार्यक्रम कराने हमारे इधर। तो आप बताना चाहेंगे कि आप जब कार्यक्रम लेते हैं तो आपका चार्ज वार्ज कितना का कैसे रहता है? मेरा चार्ज साहब बहुत, मैं सभी के बस वो का कहना चाहिए कि उनके हिसाब से भी कार्यक्रम करता हूँ, क्योंकि स्थिति को देखकर कई प्रकार के लोग मिल जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि आपकी टीम लड़का लड़कियां हैं तो अच्छा पेमेंट में जाना चाहिए, लेकिन कई लोग मजबूरी में हम लोगों को चाहते हैं कि आप भैया आप सस्ते महंगे कार्यक्रम हमारे बीच में आकर के देव, आपको बहुत लोग बाग पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं। तो वहाँ भी हम मजबूरी में जाकर के कार्यक्रम देते हैं। पैसा तो पैसा है, लेकिन क्या है, लोगों के मन से भी पूर्ण करना जरूरी है ना। बिल्कुल भाई, वो चाह रहे हैं हमको, इसलिए किराया भाड़ा मिल जाए वो वही ठीक है। बिल्कुल सही बात है। हम आज तक नहीं किसी को मना नहीं किया है कि पैसे इतना दो, नहीं तो हम नहीं आएंगे। ऐसा विचार नहीं है मेरा। हर जगह कार्यक्रम बराबर देता हूँ, कहीं कभी कम तो कभी महंगा, कभी सस्ता, लेकिन उनका मन सब पूर्ण किया हूँ हर जगह जा करके। अच्छा, और कुलस्ते जी आप जगह जगह पर कार्यक्रम देते आ रहे हैं, लगभग आप मुझे लगता है कि 8-10 जिलों में जा चुके होंगे कार्यक्रम देने के लिए। 10 तो नहीं साहब, लेकिन 6-7 जिला, जैसे सिवनी, बालाघाट, और इधर छिंदवाड़ा, उमरिया जिला हुआ, फिर अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, 6-7 जिला में। ये कम से कम 2-3 साल के अंदर 6-7 जिले में कार्यक्रम दे चुका हूँ, 40-45 कार्यक्रम। और आप अपने मतलब प्रदेश, मध्य प्रदेश कहीं बाहर गए होंगे कार्यक्रम देने के बाद? 2 बार? हाँ, एक बार गया हूँ इधर छत्तीसगढ़, कवर्धा जिला। अच्छा, मैं भी देखा था उसको। हाँ, एक बार, एक पहला कार्यक्रम है, मतलब दूसरे प्रांत में अपने गोनिच कार्यक्रम था, लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छा लोग बाग माया दुलार मिला। वहाँ से भी बहुत कुछ लोग बाग अच्छा सराहनीय किए मेरे कार्यक्रम को। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं सभी प्रकार के गीत इसलिए गाता हूँ कि हर क्षेत्र में अलग अलग विचारधारा के लोग मिलते हैं। बिल्कुल ना, बिल्कुल। हाँ। जैसे बालाघाट क्षेत्र में जाओ तो उधर लोग बाग गोंडी में गीत अधिक पसंद करते हैं सुनना, पारसी लैंग्वेज। हाँ, पारसी लैंग्वेज में। फिर इधर जाओ अनूपपुर साइड तो उधर भी छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, उधर भी मिलता जुलता छत्तीसगढ़ी। और अपना मंडला डिंडोरी में है तो ये अपना देहाती भाषा में जो भी जैसा हो, जो गाँव में। हाँ, तो इसलिए सभी थोड़ा बहुत बनना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अब आप पेवर गोंडिच गीत गाओगे देवाधामी वाले, और मड़ई मेला में कई प्रकार के लोग बाग रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। 10 गात्रे में हर कास्ट के लोग रहते हैं, हर विचारधारा के लोग, तो उनके हिसाब से भी गाना गाना पड़ता है। बिल्कुल। अभी धार्मिक कार्यक्रम में तो अपना प्योर गोंडी धार्मिक चलता ही है, इसमें चलता ही है। हाँ, देवाधामी वाले, लेकिन उनके भी विचार रहता है कि लोग बाग सुनने के लिए, इसलिए तो मैं हर कार्यक्रम में अपने हिसाब से चलाता हूँ। लोग बाग सुनते भी हैं, लेकिन मैं उठ पटांग गाना नहीं गाया हूँ आज तक। बिल्कुल। लोगों को प्रेरणादायक गीत ही बनाया हूँ और गाया हूँ आज तक। अपने व्यवहारिक जीवन में जो गुजर रहा है, उसी के संबंध में बहुत कुछ गाना बनाया हूँ, और अभी तक वही गाना चला रहा हूँ कार्यक्रम में भी। अच्छा, और जगह जगह पर कार्यक्रम तो होते हैं आपके, पर ऐसे कार्यक्रम के दौरान ऐसे कुछ घटे हुए घटना को कुछ आप शेयर करना चाहेंगे तो जरूर बताएं, ताकि कुछ ऐसे अच्छे घटना है और कुछ ऐसे बुरे घटना भी होते हैं ना, घटना 2 प्रकार के होते हैं। तो आप कोई घटना को आप शेयर करना चाहें तो जरूर शेयर करें। अब आज तक तो प्रकृति की देन रहा साहब कि घटना कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे
कुछ मतलब ड्राइवर लोग रात में भी रात भर हमारे कार्यक्रम देखे इधर ये नैनपुर ब्लॉक मंडल के पास। अच्छा। तो वो भी थोड़ा सा रात में पूरा रात कार्यक्रम देखे थे हमारे कार्यक्रम। तो गाड़ी चलाने वाले अब वो मोड़ में पता नहीं वो झपकी लगाया कि कैसा ले जा करके एक बिजली खंभा में टकरा दिया था। वही घटना हुआ था। अच्छा, किसी को चोट तो नहीं लगा था? चोट तो नहीं लगा था, लेकिन वो दरवाजा पूरा बंद हो गया था। अच्छा। वो गाड़ी का मार तूफान के। वो भाग है कि बच गए हम लोग ने। उसी बार खंभा नहीं टूटा था? टूट गया था साहब, बीच से पूरा खंभा। अरे बाप रे। तो फिर क्या करना पड़ा आपको? फिर कुछ फिर पूरे गांव के लोग जुड़ गए वहाँ ये नैनपुर ब्लॉक साइड। इतना स्पीड में था वो गाड़ी भी, मतलब पता नहीं वो कैसा ड्राइवर था। सभी लोग कार्यक्रम सो गए थे गाड़ी में, पता ही नहीं। जब गाड़ी एकदम ठुकाया तब पता चला कि लटपटा के उठे फिर सभी लोग। तो बीच से खंभा पूरा टूट गया था और दरवाजा पूरा पैक हो गया था गाड़ी। बाप रे। लेकिन प्रकृति भगवान की उद्यान की उस दिन बच गए हम लोग। बच गए, बिल्कुल। हाँ, वही बहुत बड़ा घटना हुआ था साहब, लेकिन आज तक कुछ तो नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, तो फिर आपको कुछ बोले थे वहाँ के, फिर जाने दिए आप वहाँ से? नहीं, वहाँ तो पूरा घेर लिए थे का कैसा है करके। तो फिर वो ड्राइवर झूठ बोला कि मेरा गियर नहीं काम कर रहा है, ब्रेक नहीं काम कर रहा है, इसलिए करके तुम फिर कुछ नहीं किए वो लोग। लेकिन FIR हो गया था। बहुत 8-10 हजार रुपया ले लिए खर्चा। बिजली खंभा टूट गया था इसलिए। बिल्कुल भाई। नहीं तो आधा बीच से पूरा टूट गया था। सरकारी संपत्ति है ना। वही है मेरा घटना, पहला घटना। नहीं तो अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोटे मोटे तो अब होते रहते हैं गली घाट में। बिल्कुल होते रहते हैं। और लड़ाई झंझट भी ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। जहाँ भी गए हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। पर भोजपुरी गाना कई लोग भोजपुरी भी गवाते हैं, लेकिन पीने खाने वाले सभी प्रकार के लोग रहते हैं। हाँ, सही बात है। अब उनके भी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि हर विचारधारा के अलग अलग सोच के आदमी हैं। जी बिल्कुल। और कुलस्ते जी, अभी तक आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या है संगीत की लाइन में देखा जाए तो? अब सफलता साहब, मेरा सफलता यही है कि थोड़ा बहुत इधर उधर से इनकम हो रहा है। अब पहले उतना अधिक खेती बाड़ी नहीं था, कोई धंधा व्यवसाय नहीं था। तो अभी मैं धंधा व्यवसाय रोजगार चाहे कुछ भी समझो, मैं गीत संगीत से ही मेरा थोड़ा बहुत अभी बिल्कुल चल रहा है घर गृहस्थी। बस इसी थोड़ा सा आवक या आय कहना चाहिए गीत संगीत से है, यूट्यूब के माध्यम से या कार्यक्रम के माध्यम से। बिल्कुल। यही से मेरा पालन पोषण हो रहा है अभी। जी बिल्कुल। बाकी अलग से कुछ आय नहीं है। अब खेती बाड़ी तो है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है, तो नहीं के बराबर है वही। अभी अपने गांव क्षेत्र में कहा जाए तो हर किसी के पास इतने जाकर जमीन नहीं होता था कि वो खेती से पर नहीं कुछ तो करने पड़ेगा ना। कहा है अभी के जमाना में दाना से अधिक महत्व पैसों का है साहब। बिल्कुल। क्योंकि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है आज के जमाना में। बिल्कुल, मैं भी देखा हूँ हर जगह घट घट में पैसा सबसे महत्व है। अब दाना तो लोग जितना खाते हैं उससे ज्यादा पैसा की जरूरत है। बिल्कुल। हाँ, फैसिलिटी के खान पान, फैसिलिटी के पहनावा ओढ़ावा, 15-20 हजार के लोग मोबाइल रखते हैं जिनके पास खाने के लिए साधन नहीं है। बिल्कुल। तो पैसा का महत्व भी अधिक है, पैसा जरूरी है। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बहुत सारी घटनाओं को आपने बताया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और जैसे जब आप खाली टाइम में रहते हैं तो क्या करते हैं? जैसे कार्यक्रम भी आपका नहीं लगता है तो उस टाइम आप क्या करते हैं? आप खाली समय में पट्टा जी का, मैं जैसे घर में रहा तो गाना घर के काम भी नहीं है। अच्छा, गाना लगाई। हाँ, गीत हुई। फिर पंचायत में कभी कभी जाता हूँ। अच्छा। मेटेट का काम रहता है, वहाँ भी अब चालू से काम। बाकी समय खेती बाड़ी रेख देख करना है। बिल्कुल। हाँ, बंधाई खेती का काम है बाकी समय। और आपके गीत गाने का शैली कौन सा है कुलस्ते जी? गीत गान तो सर मैं सभी शैली में गीत गा चुका हूँ। मुख्यतः किस शैली को आप ज्यादा पसंद करते हैं? अब मेरे को करम ददरिया अच्छा लगता है सबसे ज्यादा। हाँ, और करम ददरिया। हाँ, तो ये कहा है अपने देहातों में अधिक लोग पसंद करते हैं और हमारे सियाना भी गाते हैं। हाँ। तो ये गीत ज्यादा गाया हूँ मैं, करम ददरिया, झुलनिया लहकी। अच्छा, तो कुलस्ते जी आपके एक गीत है जी वो खब नाम कमाओ ये दुनिया में वाले जो गीत है, तो आप कुछ 2 लाइन जरूर सुनाएं। वो गीत का सारा लोग गीत ही सुन के समझ जाते हैं कि क्या कैसा है। तो वो गीत है, नारी बिना अंधियारी हवेगा पुत्र बिना अधीना, नारी बिना अंधियारी हवेगा पुत्र बिना अधीना, धन दौलत बिन या दुनिया में छाए गरीबी के जीना रे संगी या दुनिया मगा।
अरे जीबो खाबो नाम कमाबो या दुनिया मगा, जीबो खाबो नाम कमाबो या दुनिया मगा, है रे हाय ग संगी या दुनिया माया, अरे जीबो खाबो नाम कमाबो या दुनिया मगा। जो कि कुलस्ते जी बहुत अच्छा गीत है, बिल्कुल अच्छा लगा। आप लोगों को दोस्तों इसका कहना चाहिए इसकी विस्तार बताने की जरूरत नहीं है आपको, जो जीवन के बारे से ही, जैसे कि पहले भी हमारे कुलस्ते जी बता चुके हैं कि भाई पैसा के बिना जिंदगी बिल्कुल अधीन है। मैं बहुत जगह देखता हूँ कुलस्ते जी, अधिकतर मैं भी घूमता फिरता रहता हूँ भाई किसी के पास। हाँ उद्देश्य है साहब की देखिए आप पैसा और धन दौलत और एक लड़का बच्चा, क्योंकि धन भी जरूरी है, संतान भी जरूरी है। बिल्कुल जरूर है, बिल्कुल। अब जिसके पास धन पर्याप्त है उनके पास कोई संतान नहीं है तो भी कोई मतलब का नहीं, कोई मतलब नहीं है। और जिसके पास संतान है और उनके पास खेती बाड़ी पर्याप्त नहीं भी तो वो भी थोड़ा सा गरीबी स्थिति से गुजारा करते हैं। इसलिए वो गीत को मैं बनाया हूँ। बहुत कुछ लोग अगर समझेंगे तो सही गीत है, लेकिन सही बिल्कुल सोचेंगे तो पूरे सही गीत है। और जिंदगी में कुछ करके नाम कमा करके जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बहुत ही कठिन में मनुष्य तन का जिंदगी इस दुनिया में मिलता है। लोग मनुष्य तन के दुरुपयोग करते हैं कई लोग, कि लोगों से किस प्रकार तालमेल रखना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार रखना चाहिए, किस प्रकार के हिल मिल करके रहना चाहिए। दोबारा मनुष्य तन जिंदगी मिलेगा नहीं मिलेगा ये किसी को पता नहीं है, कोई पता नहीं है भाई। सही बात है। कब कौन मर जाए, कब कौन मर जाए, ऐसा हो जाए। तो इसलिए बहुत अच्छा गीत है सुनने वालों के लिए, अच्छा समझने वालों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनते रहते हैं, और जब मैं कई बार देखा हूँ कुलस्ते जी, जब आपके ऐसे गीत हैं जो कि सुनते हैं ना तो लोग को रो डालते हैं यार, बता रहा हूँ। तो आप सुने होंगे एक बार, आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है कई बार। अब जैसे 10 गात्र में जाकर वहाँ गाया गीत श्रद्धांजलि, तो वहाँ तो रोते हैं लोग बात सुन करके। ऐसे ऐसे मेरा गीत है, क्योंकि मैं चाहे जैसा भी मेरा सुर आवाज हो, जैसा भी ताल में हो, लय में, लेकिन मैं जो वास्तविक है उसी को इधर उधर से घुमा फिरा के बनाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, लोगों के दिल में दिमाग में बैठना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ऐसे गीत है मेरा वास्तविक वाले। अभी जो चाल चलन के बारे में बनाया हूँ कि ददरा में कोद बोए झीला में धान, खेती किसानी कराए पुरखा सियान बिसर डारी। बिल्कुल बिसर डारी ना, सही बात है। अभी अब खेती कोद कुट की बहुत अच्छा नहीं लोग बाग। अब पहले किस प्रकार मेढ़ी गाड़ के लोग बाग गाहनी करते थे, अभी थ्रेसर ट्रैक्टर चलने लगे। हाँ दुनिया भर तो ये सब ये वास्तविक चीज है। सही बात है बिल्कुल। मैं देख समझ के सुन करके वर्तमान के स्थिति को ज्यादा आकर्षित करता हूँ गीतों के माध्यम से जी। और अभी तो आप भाई बहुत फेमस हो चुके हैं, हमारे मंडला जिला से टॉप सिंगर माने जाते हैं। और देन है पूरा पब्लिक की माया दुलार है। बिल्कुल। और जब कहीं जाते हैं आप, जैसे कहीं बाजार चले गए, कहीं पहुंचना चले गए, तो जब आपके चाहने वाले मिलते हैं, कभी सेल्फी भी खिंचाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है साहब। मैं 10-15 साल पहले बाजार मार्केट में कोई नहीं पहचानते, लेकिन अब मैं पीला गमछा नहीं भी रखूंगा तो लोग बहुत दूर से मैं नहीं पहचान पाता, लेकिन वो पहचान जाते हैं दूर से। अच्छा अच्छे लोग बाग, तो मैं कहा से बाजार अब मैं नहीं पहचानता हूँ। इतना दुनिया में कई लोग हैं, कई अच्छे लोग हैं जो यूट्यूब में देख करके अच्छे से मेरे को पहचानते हैं, लेकिन सब मुलाकात होता है। अच्छा कुलस्ते जी, एक बात, हर मार्केट में जहाँ जाऊंगा वहीं मिल जाते हैं कुलस्ते जी, कोई ना कोई जरूर मिलेंगे, सेल्फी ले लेते हैं। हाँ। अच्छा, एक आध बार ऐसा नहीं होगा आपके साथ, जैसे आपको जानते होंगे रतिराम कुलस्ते करके, पर आपका चेहरा से वाकिफ नहीं होंगे, ऐसा भी लोग एक आध बार है ना साहब? अच्छा बताएंगे कुछ, बताओ ना। नाम पता मालूम है, लेकिन मेरे को अब हमारे यहाँ आप चेहरे से वाकिफ नहीं आपके? हाँ चेहरा से नहीं, तो यूट्यूब में देख करके अब मिलान करते हैं कि यार कुलस्ते यही तो है कुलस्ते। हाँ। कई लोग ऐसे कई बार हुआ है बिल्कुल मेरे साथ धोखा खा जाते हैं। हाँ। अच्छा एक बात और है, जैसे अभी देखने में तो लगता होगा साथियों कि हम एक सेम उम्र के हैं, पर आपकी उम्र कितनी होगी आप बताइए? मेरा हो गया साहब 30-32। बताओ, 32 से ज्यादा हो गया होगा शायद तक। हाँ 88 के फिर भी नहीं लगता हमारे कुलस्ते जी के। ये है 32 साल के लड़के। और कोई खास संदेश या मैसेज जो आप अपने ऑडियंस से अपने समाज को देना चाहते हैं तो जरूर बताइए, ताकि लोगों को भी कुछ सीख मिले आपके जो वक्तव्य से। अब मैं अपने ऑडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा साहब, सभी मेरे YouTube चैनल के देखने सुनने वाले और मेरे जो गीत संगीत को पसंद करते हैं, तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो गीत संगीत सुन करके और कुछ अच्छा से
विचार विमर्श करें, उनके गीतों को सुनकर अपने जीवन में अमल करें, बिल्कुल। मानने का प्रयास करें। अभी कई लोग गीत गा चुके हैं कि दारू नशा बर्बाद कर रहा है। मैं स्पष्ट में बताया हूँ कि दारू पीना छोड़ो। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत ही खतरनाक नशा है। नशा से लोग बाग पूरे घर परिवार खेती बाड़ी पूरे बर्बाद हो जाता है। हाँ। लेकिन उस चीज को समझेंगे तो बहुत कुछ अच्छा गीत है समझने वालों के लिए। बिल्कुल। हाँ, और कई लोग गलत सोचते हैं कि अरे यार दारू की बात बता रहे हैं लोग बाग। हाँ, ये तो दारू की बात बता। हाँ, क्योंकि मैन जड़ वही है लोगों को बिगाड़ने का। नशा। हाँ, नशा। बिल्कुल। हाँ, चाहे लखपत धनवान क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन अगर नशा की लत लग गया तो वो गरीब जरूर होगा एक न एक दिन। बिल्कुल सही बात। बर्बाद होकर रह जाएगा उनका पूरा परिवार, घर भर परिवार। और ऐसा देखने में मिल रहा है अभी के हिसाब से। और आपके गीत संगीत के माध्यम से आने वाले नए युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं आपके गीत संगीत के माध्यम से? गीत संगीत के माध्यम से वही जो हमारे पहले परंपरा चल रहा था कि हमारे जो तीज त्योहार हैं, गीत संगीत है, नाच गान है, जो पहनावा ओढ़ा है, तंत्र मंत्र है, तो उनको हमारे आने वाले पीढ़ी भूलती जा रहे हैं। तो उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा गीत संगीत के माध्यम से कि उनके अपने पुरखा की जो परंपरा है, धरोहर है, उनके बचा करके रखना चाहिए। पहले के लोग हर लोग जानते थे, कोई हाथ छूने के लिए कोई जड़ी बूटी जानते थे, कोई तंत्र मंत्र जानते थे। लेकिन अभी के लोग बाग इस चीज के बारे में कोई रुझान नहीं है। सही बात है। अब इस चीज को मजाक समझते हैं लोग। जैसे कि अभी हमने हमारी दीदी बताई कि भाई दुल्ही रोना नहीं जानते है ना। अभी मैं कई जगह घूमता हूँ तो वो नहीं जानते कि दुल्ही रोना क्या होता है, कैसे ये तंत्र मंत्र को लोग बाहर के लोग बाग अंधविश्वास समझते हैं। हाँ, लेकिन बहुत बड़ा इतिहास है और शक्तिशाली है। अभी भी हमारे पूर्वजों के पास अभी भी अच्छा ज्ञान है जो तंत्र मंत्र के माध्यम से चल रहे थे पहले और अभी भी जीवित है। लेकिन अभी की जनरेशन, अभी के युवा लोग इस चीज को प्रयास ही नहीं करते सीखने के लिए। तो इसको सीखना चाहिए लोगों को। हर लोग को कुछ ना कुछ जरूरी है जानना है आज के युग में। कि अब छोटे छोटे बीमारी हुआ, सिर दर्द हुआ, कमर दर्द, तो सीधे जाकर इंजेक्शन लगवाते हैं। पहले के लोग झाड़ फूक करके, जड़ी बूटी खा करके और अपना बीमार ठीक कर लेते थे। और मुझे लगता है कौस्ते जी पहले के लोग बड़ा जीते थे 40 साल, है ना? हाँ, हमारे यहाँ पिताजी अभी कम से कम 70 साल का है, लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाया जिंदगी अभी तक नहीं लगवाया। टैबलेट खाया है, जड़ी बूटी झाड़ फूक करके वो ठीक हो जाता है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं किया इंजेक्शन, वो वैक्सीन बस लगा है। अच्छा, कोरोना के बाद। पहले के खान पान क्या था कि मस्त। अब अभी भी वो हमारे यहाँ बहुत कुछ लोग छोड़ दिए हैं भाजी पेज पीना, लेकिन वो अभी तक उनका आदत है कि वो भाजी बिना वो खाना खाएगा नहीं। अच्छा, आप बता पेज पीते हैं नहीं पीते? हाँ, पीता हूँ साहब। हमारे यहाँ डेली तो नहीं, लेकिन कभी कभी। लेकिन हमारे यहाँ पिताजी प्रतिदिन पेज बनवा लेता है और भाजी गई हुई चराने वाला है, वो स्वयं भाजी तोड़ के लाता है। अच्छा, आप पेज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जरूर बताइए, ताकि मैं तो बहुत पसंद करता हूँ भाई पेज को। बताऊँ आपको, पेज पीने से है साहब की शरीर में फुर्ती रहता है। बिल्कुल सही बात है। अब जब खाना खाओगे आप तो थोड़ा सा सुस्त लगेगा ना। बिल्कुल सुस्त। अब पेज पी के आप तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे पिताजी क्या कहता था कलस्तर जी, आपको बताऊं, जब कहे कि जब हम बैला चरावत रहा या कहीं जाते रहन तक है कुश्ती करवाता रहे कि भाई पेज पिए या अलग के साथ भात खवाइए के, तब पेज पिए उठा पटकत रहे बतावत रहे। तो पेज पिए ताकत है साथियों। पेज पीने वाला बड़ा पहलवान रहता है ना। पास से पहलवान है ना, पास से पेज पीने वाला पहलवान हो जाता। भात खाने वाला क्या बोलते थे? लत भसरा। तो कुछ इसी तरह से लत भसरा हो गया अभी स्थिति में ना। अब अभी की भात में भी इतना स्वादिष्ट नहीं है कि अभी जो अभी के चावल और पहले के चावल में बहुत अंतर है साहब। बिल्कुल सही बात है। हाँ ना, अभी हर चीज में मिलावट आ गया। हाँ, पहले की पौष्टिक था, उसमें थोड़ा सा तंदुरुस्त था। लेकिन अभी अब बाजार की लाना खाना है, सब सोसाइटी के चावल खाते पीते हैं, उसमें तो वो माल तक नहीं निकलता ना। बिल्कुल सही नहीं निकलता। लेकिन अब वही चल रहा है, धीरे धीरे सब कमजोरी हो रहे हैं धीरे धीरे लोग बाग। पहले के खान पान में और अभी में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और कुलस्ते जी आप तो बहुत सारे गीत, कम से कम कितने गीत गा चुके होंगे? मेरा अभी तो रिकॉर्ड में साहब 96 गाना है। 96 तक हो चुका है जी। तो आपके 96 7 गाना और पेंडिंग रिकॉर्डिंग हो गए हैं, लेकिन अब नहीं डाला। 96 7 कितना हो गए? 103 है ना। 103 गीतों में आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है? आपके गीतों में ही सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है?
मैं मेरा गोंडी के हिसाब से दादाजी के बारे में बना हुआ वो पसंद है। दादा हीरा मरका हमारे। हाँ, वो जिंदगी के बारे में, 2 दिन की जिंदगी माटी की चूल्हा कहाँ पावे, ये भी बहुत अच्छा गीत है। और नशा के बारे में, दारू पीना छोड़ो, हाँ। ये भी फेमस गीत है। मतलब आपका खुद दिल के करीब। अब मेरे तो अब सभी से गीत सही है। नहीं तो फिर भी एक तो कोई स्पेशली। मेरा ऐसा कोई गाना नहीं है, लेकिन पहले के हिसाब से चल सांगो और ये हर जगह मेरे को कार्यक्रम में गवाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये गाना अच्छा से पसंद पहले क्या है कि सांगो काको अक्को है ना, ऐसे कुछ बोलते थे जी। और आजकल क्या बोलने लगे? मामा फुआ जीजा दीदी बाबू, है ना। अच्छा, एक बात हमेशा चला आता है क्लास से, मैं पर्सनली कई बार सोचता हूँ और लोगों से मिलता रहता हूँ, तो आप बताना चाहेंगे कि आपके इधर मामा का लड़का को क्या बोलते हैं? मामा का लड़का, मामा के लड़का के साथ उनके साथ में रिश्ता रहता है, शादी ब्याह, वो भाटों के रिश्ता में आता है। हाँ। तो क्या बोलते हैं आप, जैसे शादी नहीं हो पाया वैसे, जैसे आपके लड़का और जैसे आपके क्या चाहिए साले के लड़का, एक दूसरे को क्या करके बोलेंगे? वो ऐसे तो भैया बोलते हैं, लेकिन भाटों के रिश्ते में रहता है। बाबू बोलते हैं हमारे, जैसे हाँ। जैसे हंसी की नाथ, आप हमारे बाबू लगते हैं ना। हाँ, अभी अब देखा कि सभी लोग बाबू बोलने लगे हमारे इधर भी। हाँ, नहीं तो देखो क्या है, मैं अधिकतर देखता हूँ भाई, मामा के लड़कों को भैया बोलते हैं। अब अगर भैया बोलते तो शादी कैसे कर सकते हो, है ना? हाँ, ये दिमाग में आता है मेरा। नहीं, हमारे इधर भी अभी अब ये तो ठीक है साहब, लेकिन कई नए बहू बेटियां है ना, जो ससुराल में शादी होकर आई, तो वो पापा मम्मी बोलते हैं अभी, अम्मा पापा। तो अम्मा पापा बोलेंगे तो फिर भाई कैसे रहेगा ना, उनके साथ कैसे शादी होगा? सही बात है। लेकिन उनको अब कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है कि क्या कैसे, तो अब तो फिर वो भैया बोलेगा तो भाई बोलना चाहिए उसको। एक बात और है, मैं भी कई जगह दिखता हूँ, अपने पति को बोलते हैं भैया। हाँ, पति को भैया, तो भाई बराबर है। तो क्या बोलना चाहिए आपके अनुसार? पति को पति है, सही जी है ना, भैया जी, या फिर जो भी जैसे हो। हमारे दीदी आपको क्या बुलाते हैं? भैया तो नहीं है, लेकिन अब मेरे को कुछ नहीं है, वो कहा लड़के बच्चे के नाम के उनके पापा जी ऐसे कुछ बुला लेते हैं। नहीं तो कई लोग बोलते हैं ना, ये भैया। हाँ, भैया स्पष्ट में नहीं कहना चाहिए साहब, भैया अपने भाई को कहते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। मेरा छोटा लड़का है सलीन कुमार, तो सलीन के पापा ऐसा कुछ बोल देता है कभी। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और कहना चाहिए कि हमारे पहले क्या कि नाम नहीं लेते थे पति पत्नी दूसरे, है ना, और आजकल तो मैं खुद लेता हूँ, पर्सनली बताऊँ तो अपने पत्नी का नाम मैं खुद लेता हूँ। तो क्या है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, आप बताना चाहेंगे तो बता देंगे। नहीं लेना चाहिए नाम, नहीं लेना चाहिए। अब नाम तो नहीं लेना चाहिए वैसे, लेकिन अब जीवन साथी है ना। हाँ, जीवन साथी है, क्योंकि वो भी एक सहारा है। इसलिए अभी एक गाना और कल चैनल में लगे मेरा। कौन सा गीत है? कि माता पिता है जन्म दवैया, जन्म के पालनहारा, जोड़ी है जिंदगी के सहारा। बिल्कुल। अब माता पिता को भगवान तो मानते हैं लोग बाग, और सभी का भगवान है, क्योंकि वो जन्मदाता है, बिल्कुल जन्म देने वाले। लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर के कहीं माना जाए तो जिंदगी के सहारा जोड़ी है, सब चीज करता है पत्नी। सही बात है, क्योंकि वो जन्म से लेकर मरण तक साथ देती है। बिल्कुल। और वो नहीं है तो अपने जीवन में अंधकार है। बिल्कुल अंधकार है। पिता माता तो जब तक है तब तक नहीं, पूरे दिन नहीं साथ देते ना पिताजी। सही बात है। अब जिंदगी के सहारा कहना चाहिए तो जोड़ी है, सबसे बड़े। हर सुख दुख में जो चीज आप नहीं कर पाओगे वो जरूर करके आपको दिखाएगा। और सही बात है, जब अगर अच्छी पत्नी मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए, तो काम में भी एक इजाफा होती है ना। तो अब एक बात और मेरे दिमाग में भी आया, ऐसी बात खोले, जैसे पहले तो दीदी नहीं गाती थी गीत संगीत, तो पहले आप दूसरे गायक के साथ गाती हैं, तो दीदी कैसे आपने गीत गाना शुरू किया, कुछ बताएंगे? मैं इसी को मैं भी जबरदस्त प्रयास किया। अच्छा, आप बताइए। हाँ, क्योंकि देखिए मैं 2-4 गाना में फर्स्ट ऐसे मैं गायिका में गीत गवाया हूँ। और कहे अब हर गाना में ये होता है कि लड़का लड़कियां के गीत संगीत रहते हैं हमारे, जैसे कर्मा हुआ, कर्मा में अकेला खड़े होकर गाएगा तो थोड़ी जमेगा कार, है ना। उसमें भी कर्मा में लड़का लड़कियां गाते हैं एक दूसरे के पूरा। तब उसमें थोड़ा सा और अच्छा निकल के आता है स्वर धुन। कर्मा मतलब एक दूसरे, गीत के माध्यम से एक दूसरे से बात करना, है ना। जी, तो अब मैं हर गाना में मैं देखा कि जो गायिका के साथ में मैं गाया हूँ वो गीत बहुत अच्छा फेमस चल रहे हैं, और सिंगल गाता हूँ तो बहुत कम चलते हैं। तो मैं सोचा, मैं कहा अब दूसरे को कितना दिन से मैं पैर पड़ूंगा दूसरे गायिका को। अब महीना में फिर 2-4 स्टूडियो में निकलवाना है, और पैसा अलग से देना है। अब कोई गायिका समय में मिला नहीं मिला, बिल्कुल सही बात, तो फिर दूसरे को ले आओ। तो मैं कहा उससे अच्छा बेहतर है कि आप घर में है उनको सिखाने का प्रयास करें।
जी बिल्कुल। तो मैं 2-4 गीत में से प्रयास करवाया घर में, तो अच्छा गाने लगा। तो मैं कहा स्टूडियो में जाके देखता हूँ। हाँ तो वहाँ 1-2 गाना रिकॉर्डिंग कराए, तो अब थोड़ी बहुत इधर उधर कर रही थी आवाजों को हाँ, रिदम में। सीखते सीखते प्रयास। फिर स्टूडियो वाला भी बहुत कुछ प्रयास किया सिखाने के लिए, नंदा भैया। नंद जी। तो अब 1-2 गाना में फिर धीरे धीरे गाने लगा। बिल्कुल। तो अब सीख गए, तो मैं फिर कार्यक्रम स्टेज में भी ले जाने लगा। अब पूरा गाना तो नहीं गा पाती, लेकिन मुखड़ा मुखड़ा में बीच बीच में मिलाने की प्रयास कर रहा है अभी भी। और बहुत सारे गीत हम पूरा भी हाँ, गाते तो हैं। अब उनका झिझक भी दूर हो गया। अब स्टेज में जहाँ भी हो, बड़े बड़े मंच में वो गा लेती है। हाँ अब वो सिंगल तो नहीं गा पाती, लेकिन मेरे साथ में कोरस जरूर करती है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्योंकि मुखड़ा में। और क्योंकि बिना गायिका के गाना थोड़ा सोनिया था। और सही बात है, मन से भी नहीं लगता अच्छा कि यार। हाँ क्योंकि आज के युग यही है ना, हाँ कि गायिका की मांग करते हैं लोग। लड़का लड़कियां की डांसर होना चाहिए, बिल्कुल कॉमेडी भी होना चाहिए, हर प्रकार के पब्लिक के अभी के फैसिलिटी के जमाना में बिल्कुल हर प्रकार के लोग मिलते हैं। उसी हिसाब से मैंने कहा। तो अभी अब बहुत कुछ प्रयास कर रही है, सीख गई है धीरे धीरे गाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके गीत किन किन मुद्दाओं में के आधार पर रहते हैं? मुद्दे अब मुद्दे साहब मेरा वही है कि आगे जो परंपरा के हिसाब से मैं बहुत कुछ गाना बना हूँ। अच्छा, आपका चुनाव प्रचार परिषद गीत गाए होंगे? चुनाव पे नहीं गाया हूँ। ऑफर तो आए होंगे? ऑफर तो आए हैं कई लोग। तो फिर आप क्यों नहीं गाते? अब वो समय में नहीं बन पाते ना गाना। बिल्कुल सही बात है। लोग कहेंगे आजकल बना दो, तो समय लगता है वहाँ, इसलिए नहीं बनाया। हमने पिछले चुनाव में तो बनाए हूँ 2-4 ऐसे, लेकिन यूट्यूब में नहीं डले हैं। अच्छा, तो मैं चुनावी गीत नहीं बनाया हूँ, बाकी सब गीत निकल चुका हूँ धीरे धीरे। भी और प्रयास है। तो गाना चाहेंगे कि नहीं गाना चाहेंगे? अब यदि आपको कोई ऑफर दे दो? आपको गाना चाहिए। अब उनके हिसाब से प्रचार प्रसार भी जरूरी है, क्योंकि वो चुनाव लड़ते हैं, तो उनका प्रचार होता है गीत संगीत से। हाँ, और एक बात और है, चला आ रहा है दिमाग में मेरा, और कई बार सोचते होंगे ना कि भाई इतने हमारे गोंडी गायक है, बहुत सारे निकल चुके हैं जिनको मैं भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते होंगे साथ और लोगों को। जी जी। अच्छा, दादा मरावी जी को छोड़कर आप किस गायक को सबसे बेस्ट गायक मानते हैं या पसंद करते हैं आप? दादा मरावी जी तो एक गुरु है भैया, और संगीत गुरु, उससे कोई पार नहीं ले सकता, वो सबके फेवरेट हैं। अब गोंडी में तो अब सभी लोग ठीक हैं साहब। नहीं, सबसे आपका पसंदीदा गायक कौन सा है? सबसे पसंदीदा गायक? अब मैं किसी को फिर पसंदीदा नहीं, मैं सभी का गीत सुनता हूँ, सभी अच्छा गाते हैं। मतलब किसी और को गोंडी में कहा जाए तो हमारे दादाजी हैं बालाघाट क्षेत्र से, ब्रजलाल टेकाम। अच्छा, क्योंकि वो कई बार मेरे पास कमेंट करता है कि कुलस्ते जी आप गोंडी गायक हो, तो गोंडी में तो गाना आप गाते नहीं हो, ये छत्तीसगढ़ी में गाते हो, अपने लैंग्वेज गोंडी थोड़ी ना है, आप गोंडी गीत कैसे गाते हो? मैं कहा दादाजी हमारे इधर के मंडला डिंडोरी में गोंडी पारसी गीत बहुत कम सुनते हैं लोग, बहुत कम बोलते हैं। तो हम यही मिलता जुलता इधर देहाती भाषा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी, बिल्कुल ये गीत अधिक गाते हैं, ऐसे करके मैं कई बार बोला हूँ। तो वो कह रहा है कि गोंडी में पारसी में गाने का प्रयास करो। अच्छा, तब वो गोंडी गीत कहलाएगा। सही बात। अब तो आप देहाती गीत गाते हो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, तो ये गोंडी गीत कैसे होगा? करे कई बार मेरे से फोन करता है, और हर गायक लिखते हैं कि गोंडी गायक हैं करके, तो वो गोंडी में थोड़ी आते हैं ना। सही बात है। अच्छा, मैं गोंडी भाषा उसमें आता ही नहीं है, तोला मोला वाले शब्द नहीं। अच्छा, ये कुलस्ते जी, जैसे दादा प्रेम से हमारा सौर लहरी प्रेम से महाराज जी कहते हैं, एक उपाधि है वो, है ना? जैसे सामान्य आधार साहब महाराज जी को मिनी सौर लहरी कहते हैं, उसको भी उपाधि मिल चुका है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाम के आगे लिखते हैं सौर लहरी फलाने, सौर लहरी ढकाने, मिनी सौर लहरी भी लिखते हैं। सामान्य मरावी जी, दोनों मरावी को छोड़ के, जो कि उनको उपाधि मिल चुका है। और कई लोग लिखते हैं, तो आप क्यों नहीं लिखते कि मैं मिनी सौर लहरी या तो फिर सौर लहरी करके? अब ये तो पब्लिक के हिसाब से साहब, कि जिस रूप से उसको माने जाने। सही बात है। और जिस रूप से उसको पुकारे, मैं अपने आप को कहूंगी कि मैं ऐसा लिखूंगा, वो गलत बात है बिल्कुल। अब सौर लहरी दादाजी प्रेम सिंह है, अब उसके चाहे तो हजारों मिनी सौर लहरी निकल जाएंगे, लेकिन उनकी जैसी आवाज नहीं बना पाएंगे, गा नहीं पाएंगे। वो अपने आगे लिखे ना मिनी सौर लहरी कुछ भी, लेकिन जब सभा में उनके बड़े बड़े स्टेज में मंच में लोग बाग उनको उस नाम से उपाधि मिली, तब लिखना चाहिए। जैसे मिनी सौर लहरी के नाम उपाधि आधार साहब महाराज जी को मिल चुका है ना? अब मिनी सौर लहरी की वो उपाधि उसको मिल गया है, क्योंकि उस नाम से लोग बाग जानते हैं, उसको मानते हैं, क्योंकि वैसा विचारधारा वैसे उनका गीत संगीत है। अब बाकी लोग अपने सोच के हिसाब से लिखते हैं कि हम वैसा तो नहीं लिखना चाहिए। बिल्कुल सही। अब मैं अपने आप को मैं कहूंगा कि मैं सुपर स्टार हूँ, तो वैसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, लोग बताएंगे। आपको कुछ नाम तो मिला होगा जनता के माध्यम से, कहीं कहीं गए होंगे तो कुछ बोले होंगे?
अब मेरे को तो ऐसे नहीं, लेकिन कई जगह सारे लहरी बोल देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारे कुलस्ते जी के साथ तमाम विषय में चर्चाएं हुई। तो एक दो बात और करते हैं, साथ साथ इस हमारे वीडियो के एंड करते हैं। और साथ साथ कुलस्ते जी, आप तो जानते हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म बनते हैं आजकल, भोजपुरी फिल्म बनने लगे और बॉलीवुड तमाम सारी फिल्म बनने लगे। और आपके दिमाग में कभी ये नहीं है कि यार हमारे गौंडी में भी कद फिल्म बनता कर, अपने गौड़ लोग भी कुछ फिल्म बनाते हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, वैसे तो है साहब। लगता है हमारे, हाँ नहीं, हमारे राजा महाराजा के बारे में अच्छा सा फिल्म बने, जैसे कि हीरा खान छत्री की कहानी है ना? हाँ ना, बड़े बड़े योद्धा जो हमारे आज नहीं है, शहीद हो गए। तो ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जैसे हीरा खान छत्री, राजा संग्राम साय, ऐसे महान पुरुषों के फिल्म बनना चाहिए। बिल्कुल। उनके जीवन कहानी के बारे में तो लोग बाबा और देख कर सुन करके और अच्छे से उनके इतिहास जाने समझे। बिल्कुल। अब गीत संगीत तो गाते हैं, छोटे मोटे शॉर्टकट में गीत गाते हैं इधर उधर घुमा फिरा के। अब जब उनका पूरा इतिहास कहानी जीवन के बारे में वीडियो बने और बने तो पता चले तो और अच्छा से और लोग समझेंगे, जानेंगे। बिल्कुल, यही प्रयास है कि वो ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल जी। और अंत में जाते जाते अभी जो नए नए उभर रहे हैं गायक, यानी हर साल या हर दिन कुछ ऐसे गायक जन्म ले रहे हैं ना, जन्म लेने का तात्पर्य है गीत गाने के लिए अपने मूड बना रहे हैं। तो उन गायकों को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से तो जरूर बताइए। अब नए गायकों के लिए संदेश है कि वो अच्छे से अच्छा गीत संगीत गाएं, कुछ पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाज संस्कृति अपने धर्म भाषा के बारे में लोगों के लिए जागरूकता के बारे में गीत गा करके और आने वाले पीढ़ी को समझाएं, बिल्कुल उनको जागरूक करें, अच्छे से अच्छा गीत संगीत गाएं। यही मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, आशा है। और सभी लोग अपने अपने दिमाग से वो भी अच्छे से अच्छा कलाकार बने, उनका भी नाम रोशन हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि वो भी प्रयास करते हैं। कई लोग हम छोटे मोटे गायक, कई लोग मेरे पास भी लगाते हैं कि कैसा क्या करना है करके, तो वो भी अच्छे से अच्छा दिमाग लगाकर गीत संगीत बनाए। बिल्कुल, लोगों को अपने गीत संगीत के माध्यम से जगाने का प्रयास करें, समाज को सुधारने का। बिल्कुल, अब यही उनसे मेरा आशा विश्वास है। और एक बात बता दूं साथियों में, जैसे कि आप लोग सुने होंगे मेरे भी दो चार गीत है, तो भाई साहब यही है वो मानव है जिनके प्रेरणा से मैं भी गीत गाना शुरू किया हूँ। तो जो कि पहले आया था मैं कुलस्ते जी के यहाँ, तो कुलस्ते जी ने बताया कि बहुत सारे आसान ट्रिक्स बताए कि कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, इन वजह से आसानी से गीत बना लेता हूँ। तो कहा यार मेरे अंदर भी एक वो हुआ कि यार भाई इतना अच्छा बता रहे कुलस्ते जी, तो क्यों ना मैं भी शुरू करूँ। तो और साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो मंच में चढ़ने का गीत गाने का अवसर हमारे कुलस्ते जी ने ही दिया। तो धन्यवाद कुलस्ते जी, जो आपने भाई इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मुझे। तो मैं अगर वो शायद तक मौका ना दिए होते तो शायद तक मैं मंच के नीचे ही रहता, मंच के ऊपर शायद तक चढ़ नहीं पाता। तो सबसे बड़ी योगदान कैसे गीत संगीत मैंने कहा हमारे कुलस्ते जी है, जो नहीं जानते रहे होंगे कि यार कैसे कैसे आगे आए। तो आपको एक क्वेश्चन और करूंगा, साथ साथ वीडियो खत्म करते हैं। जैसे आपको कोई गीत गाने के लिए देते हैं ना, मतलब कोई एक वैसे देते हैं, तो आप कितने मिनट में आप उसके लिए गीत बना देंगे? कितना समय लग सकता है आपको? कम से कम 10-12 मिनट। 10-12 मिनट में गाना बनता है? उनके बारे में पूरा विस्तार से सोच समझ करके और फिर वो बन जाता है गीत। अच्छा, जैसे गीत बनाने के लिए मतलब क्या मुख्यतः क्या ध्यान में रखना चाहिए कि यार इस बेस उसके बारे में साहब, जैसे किसी के बारे में बनाना है तो उनके बारे में पूरा विस्तार से उनका इतिहास कहना चाहिए, उनके बारे में बनना चाहिए, कहानी बन जाए पहले। इसके बारे में फिर मेन चैप्टर शब्द हैं, उनको मिला करके कोई अच्छा सा धुन तैयार करें, कोई भी ताल में कर्मा दरिया, तो किसी न किसी ताल में जरूर सेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। तो गाना बनाना आसान भी है और फिर कई लोगों को कठिन भी है। बिल्कुल। अच्छा कुलस्ते जी, आप कुछ बताना चाहेंगे अंत में, लास्ट है बस और खत्म करते हैं जी। मतलब कोई एक विषय में बताना चाहते हैं तो फिर अभी के माहौल के बारे में बता दीजिए। अब अभी बनती है तो उसी के बारे में कुछ बता दीजिए। अब मैं आपको भी आशा करता हूँ साहब कि आप भी बहुत प्रयास कर रहे हैं गीत संगीत के लिए। बिल्कुल साहब, आप लोगों का तो मैं आपको भी बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं
जब से आप मेरे से जुड़े हैं, बिल्कुल। मैं भी आपको बहुत प्रयास किया हूँ कि भैया आप गीत गाओ, एक दो गाना मैं आपको भी बताऊं कैसे ऐसे गाना बनाना है करके। बिल्कुल बिल्कुल सर तो बिल्कुल बहुत अच्छा से आप आसानी से आप भी गीत बहुत बना चुके हैं, कई गीतों को आप पूछते हुए हो कि भैया कैसे करना है करके। बिल्कुल कुलस्ते जी। तो अभी आपको भी थोड़ा आसान लग रहा है कि मैं आप कैसे हाँ, कैसे हल्का गाना, हल्का तो लग हाँ, रहा है, हाँ, क्योंकि मैं अब हाँ। बना लिया हूँ 2-4 गाना, बिल्कुल तो अब बना सकता हूँ, ऐसा आपके मन में भी है। हाँ, बिल्कुल मुझे भी मैं लगता है आपको भी सर। आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे से अच्छा गीत बनाओ। बिल्कुल आपसे और सियाने लोग भी अभी अभी गाना गा रहे हैं, तो आप तो अब जवान हो आप, हाँ ना, अभी शुरू करें हमारे सियाने अभी लोग है ना। हाँ, जैसे हमारे इधर दादा एक छिंदवाड़ा हाँ, प्रेम सिंह मरसकोली, हम्म, वो कम से कम 60-65 साल का है, अभी 2-4 महीना से गीत गाना चालू किया है। बिल्कुल बिल्कुल अब वैसे लोग अब गा रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल यही प्रयास जवान रहता है है ना, मेरा भी। हाँ, आप प्रयास हाँ, करोगे जरूर सफलता मिलेगी, बिल्कुल क्योंकि आप उस चीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं किए थे कि हम गीतकार बनेंगे, गायक मैं बनेंगे सही बता करके। दूं आपको, तो मैं सोचा नहीं था। हाँ, हाँ, तो कहाँ बनेगा, जब आप सोचने लगे धीरे धीरे तो आप भी गाना बना लोगे आसानी से। बिल्कुल। हाँ, यही आशा विश्वास करता हूँ मैं। तो ये तमाम सारी बातें हमने किया कुलस्ते जी के साथ, और साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद कुलस्ते जी, आप जो धन्यवाद इतना प्रसाद जी, समय आपको भी। निकाल कर हमारे साथ बैठे बताए। तो आपको हमारा कुलस्ते जी का इंटरव्यू कैसा लगा? यदि आप कोई सवाल आपका रह गया होगा कुलस्ते जी के लिए, तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि कभी मुलाकात होगी तो ब्लॉग्स वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या कुछ इंटरव्यू वीडियो के माध्यम से हम कुलस्ते जी से वो सवाल करेंगे और आपका सवाल का उत्तर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से रहा आज का हमारा इंटरव्यू। मिलेंगे नए वीडियो में। जोहार जोहार। जोहार जोहार साहब, जोहार।